रेवाड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव ने नामांकन दाखिल करने के लिए जो शक्ति प्रदर्शन किया, उससे विपक्षी खेमे में हलचल पैदा हो गई है। चिरंजीव राव ने नामांकन से पूर्व मालटाउन स्थित अपने आवास पर एक सभा की थी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। पूरे मॉडल टाउन में जाम की स्थिति बन गई थी। चिरंजीव की ताकत ही रही कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनका नामांकन दाखिल कराने के लिए पहुंचे। हुड्डा ने हरियाणा में पहला नामांकन ही चिरंजीव का दाखिल कराया, जिसको लेकर चिरंजीव और कैप्टन दोनों ने उनका आभार जताया। आवास से लेकर सचिवालय तक चिरंजीव का जो रोड शो निकाला गया, उसे देखकर कैप्टन अजय यादव और चिरंजीव की कुशल रणनीति का भी पता चल रहा था। चुनाव की शुरुआत में ही चिरंजीव अपने शक्ति प्रदर्शन से शहर में एक बड़ा संदेश देने में कामयाब हुए। कैप्टन यादव व चिरंजीव दोनों का कहना था कि चुनाव एक तरफा रहने वाला है, लेकिन वह मेहनत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। रेवाड़ी के विधायक चिरंजीव राव नामांकन करने के लिए निकल चुके हैं। यहाँ पर बड़ा शक्ति प्रदर्शन उन्होंने किया है। चिरंजीव राव का नामांकन दाखिल कराने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री अलका लांबा भी आए हुए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहला नामांकन दाखिल करा रहे हैं हरियाणा में। चिरंजीव राव के तौर पर वो नामांकन दाखिल कराया जा रहा है। माहौल नजर ये आ रहा है जी, खाली खाना पूर्ति रह रही है। बाकी हमारे जो चिरंजीव राव जी है, कम से कम ना 40,000 मतों से आज ही जीत गए हैं। भैया तो सर, ये तो आपने देखने की जरूरत तो क्या भी, जनता ही तो जो है ना उड़ना रही। 4 घंटा से सुबह मैं यहाँ लाइव हूँ, 4 घंटे से कम हमारे भाई चिरंजीव राव 40,000 वोटों से कम से कम। पहले तो आभारी हूँ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, जिन्होंने प्रदेश में पहला नामांकन भराया, वो मेरा भरवाया। अपने नामांकन से भी पहले मेरा नामांकन भरवाने के लिए मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने अपने बेटे का पहला नामांकन कराया। उसके साथ साथ हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला कांग्रेस की अलका लांबा जी भी आई, मेरे पिता कैप्टन अजय यादव भी मेरे साथ थे। और मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा सभी बुजुर्गों का, मेरी माताओं बहनों का, नौजवान साथियों ने, जिन्होंने आज यहाँ आकर मेरे नामांकन के अंदर जो मुझे आशीर्वाद दिया है, इसके लिए ताउम्र मैं उनका। क्योंकि आज तो हमारा रोड शो नहीं था, ये तो हमें सिर्फ एक नामांकन भरना था। आपने भी देखा होगा, मैंने कोई रोड शो का कार्यक्रम नहीं रखा था। ये तो हमने हमारे घर पे मीटिंग करके हमने आज रोड शो आने वाले समय के अंदर करेंगे, तब आप वो देखेंगे। क्योंकि अभी तो चुनाव 1 महीना दूर है, ये तो एक शुरुआत है चुनाव की। आज तो हमारी कोशिश ये थी कि जितने भी मेरे बुजुर्ग हैं, मेरी माताएं हैं, नौजवान साथी मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए। हर चुनाव मुझे लगता है कहीं तरीके से है, पर अब की बात जिस तरह से भी आप लोगों ने देखा होगा, जिस तरह से लोग आशीर्वाद देने आए हैं, प्यार देने आए हैं, मुझे कोई कठिनाई नहीं दिखती। मुझे लगता है कि मेरे जो बुजुर्ग हैं, मेरी माताएं बहनें, नौजवान मेरे को इतना प्यार देंगे कि जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे, तो जिस तरह से हुड्डा साहब कह के गए हैं कि सबसे ज्यादा बहुमत के साथ मुझे यहाँ की जनता जिताएगी, उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा। मेरे पिता ने लगातार 6 बार यहाँ जनता की सेवा करी है। मेरे दादाजी स्वर्गीय राव वैस सिंह यहाँ से 3 बार विधायक रहे, और मेरे एक और दादी जसवंत जी, वो भी यहाँ से विधायक रहे। तो हम सब लोगों की एक कोशिश रही है कि इस इलाके के अंदर हमेशा सेवा करते रहे। के अंदर एक ईंट तक नहीं लग पाई, ये आप सब जानते हैं, पर मेरी उसके बावजूद भी कोशिश रही कि यहाँ विकास करें। हमने तो हमारे इतने विकास बता दिए, और मुझे लगता है कि राव इंद्रजीत जी को अपना भी हिसाब देना चाहिए कि वो इतने साल से यहाँ से सांसद है। वो भी बताए कि उन्होंने रेवाड़ी कितने साल तक सूद क्यों नहीं ली। आज तमाम जो उनके साथ जो है चिरंजीव को आशीर्वाद दिया, और पहला नामांकन उन्होंने जो है चिरंजीव का भरवाया है। और मैं समझता हूँ ये हमारे लिए एक बहुत मतलब हमारे लिए बहुत खुशी का मामला है। उन्होंने आकर आशीर्वाद दिया, और मैं समझता हूँ कि हम किसी भी इलेक्शन को अपनी समय चाहिए पूरी मेहनत से काम करेंगे। लेकिन आज इतनी मात्रा में इतने बुजुर्ग नौजवान भाई आए हैं, इसे दर्शाता है कि चुनाव जो है वो हमारा एक तरफा चुनाव रहेगा, लेकिन मेहनत में तो कमी नहीं छोड़ेंगे। बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, और आप जानते हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी है, और जिस तरीके से आपका इन्होंने कोई भी एक इंस्टीट्यूशन लेके नहीं आए, ना IIM ना IIT, एम्स का केवल इन्होंने पत्थर रखा है। बॉयज जो कॉलेज है उसकी आज तक इन्होंने जो है केवल
नाम मात्र का 4 कमरे में खोल रखा है। तो लोगों में ये है कि अगर मेरे टाइम में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी जो है हमने बनवाई, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाया हमने, जो है ये मिनी सेक्रेटरीट, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज लिसाना, और लड़कियों का कॉलेज जो है सावित्री बाई फुले के नाम से जो प्रथम शिक्षिका थी उनके नाम से गवर्नमेंट कॉलेज, खरखड़ा में गवर्नमेंट कॉलेज, आपका ITI खरखड़ा में, ITI सहारनवास में पॉलीक्लिनिक, और जंगला पार्क, यानी कि एक लंबी लिस्ट है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमने काम किए हैं उसके मुकाबले में 10 साल हमारे देख लो और 10 साल इनके देख लो, चाहे नहरों का जाल हो, चाहे बिजली के कारखाने हो। आओ इंद्रजीत में आप मुझे बता दीजिए, एक भी काम एम्स का सिर्फ एक पत्थर रखवाया, अगर उन्होंने कोई संस्था खोली है तो मुझे बता दीजिए। अब ऐसे आरोप लगाए तो कोई फायदा नहीं। मैंने आपको, अगर मैं सुबह से शाम तक आपको इतने काम गिनवा दूंगा कि भरमार है, वो अपना एक भी अपना ये बताते हैं कि भी उन्होंने काम किया हो। चलो तो किसी हमारे चुनौती किसी की नहीं है।